अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। ये आपका न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 9 है, द आंट्स एंड द ग्रास होपर। आंट्स कहते हैं चूंटियों को और ग्रास होपर कहते हैं टिड्डों को। इनकी ये कहानी है, आप सुने, आपको सुनने में वाकई मज़ा आएगा। Once there lived some ants and grasshopper in a field. One summer day the grasshopper were having a lot of fun. They were playing, tripping, singing and dancing in the fun. एक जगह पर चूंटियाँ और टिड्डे एक साथ रहते थे। गर्मियों के दिनों में ग्रास हॉपर जो है बहुत ज़्यादा फन कर रहे थे, जो खेल रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे, सिंगिंग गा रहे थे, डांसिंग कर रहे थे इन द सन, सूरज की रोशनी में। जस्ट देन अ फ्यू ants happened to pass by. उसी दौरान कुछ चूंटियाँ उनके पास से गुजरी। द ग्रास हॉपर्स लुक एट द ants who seems very busy. टिड्डों ने आंट्स को, चूंटियों को देखा जो उन्हें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लगी। दे वर वर्किंग वेरी हार्ड इन द समर सन. वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रही थी सूरज की रोशनी में। वन ऑफ द ग्रास हॉपर आस्क्ड द आंट. उनमें से एक टिड्डे ने चूंटी से पूछा, वाई आर यू ऑल वर्किंग सो हार्ड. तुम क्यों इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो. कम, आओ एंड प्ले विथ अस. हमारे साथ खेलो इन द फील्ड. खेतों में हमारे साथ मिलकर खेलो. वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर द विंटर एंड आंट रिप्लाई किया एक चूंटी ने और कहा कि हम सर्दियों के लिए अपना खाना जमा कर रहे हैं. ऑन हेयरिंग दिस, ये सुनने के बाद, ऑल द ग्रास हॉपर स्टार्टेड लाफिंग एट द आंट्स. ये सुनते ही तमाम टिड्डे चूंटी का मजाक उड़ाने लगे, उस पर हंसने लगे. बट विंटर इज सो फार अवे. लेकिन सर्दियाँ तो अभी बहुत दूर है. एंड वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड अराउंड अस. चिड्डा कहता है कि अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर है और हमारे चारों तरफ बहुत खाने का अंबार लगा हुआ है. सैड वन ऑफ द ग्रास हॉपर, उसमें से एक टिड्डे ने कहा, सनी डेज वॉन्ट लास्ट फॉर एवर. You must store food for the winter because soon there will be nothing to eat and all of you will starve. वो कहती है कि सूरज की रोशनी वाले ये सनी डेज ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे. तुम्हें अपनी ग़िज़ा जमा करनी चाहिए सर्दियों के लिए, क्योंकि जल्द ही सर्दियाँ आ जाएंगी और ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कुछ खाने को ना हो और तुम सब फाकों से भूखों मर जाओ. उसमें से एक चूंटी ने कहा. द लेज़ी ग्रास हॉपर कंटिन्यू प्लेइंग एंड वेस्टिंग टाइम. जो ये सुस्ती भरे ग्रास हॉपर थे, लेज़ी थे, इन्होंने अपना खेल जारी रखा, अपने टाइम को ज़ाया करते रहे. विदाउट लिसनिंग टू द एडवाइस ऑफ आंट्स, बग़ैर सुने आंट की, चूंटी की नसीहत को बिना सुने वो आपस में खेलते रहे. द आंट्स कंटिन्यू देयर हार्ड वर्क. आंट्स जो है अपना काम करती रही, सख्त मेहनत करती. दे स्टोर लॉट्स ऑफ फूड इन देयर होम्स. उन्होंने बहुत सारा खाना अपने घरों में जमा कर लिया. सून द समर कैम टू एन एंड. जल्द ही गर्मियाँ अपनी अख्ताम पर पहुँची. द हार्श एंड कोल्ड विंटर अराइव्ड. सख्त और ठंडी सर्दी आ गई. द केयरलेस ग्रास हॉपर फाउंड देमसेल्व्स विदाउट फूड एंड शेल्टर. जो केयरलेस ग्रास हॉपर थे, ना उन्होंने खाना जमा किया था, ना उनके पास खाना था और ना शेल्टर, और सर छुपाने के लिए कोई छत भी नहीं थी. दे वर स्टार्विंग. वो भूख से, फाके से मर रहे थे. एंड शिवरिंग विद कोल्ड्स. और सर्दी से काँप रहे थे. देयर वाज नो फूड अराउंड एंड द फील्ड्स वर कवर्ड इन स्नो. उनके पास चारों तरफ कोई खाना नहीं बचा था जिसे वो स्टोर करते, और पूरा खेत स्नो से भर गया था, कवर्ड हो गया था, यानी बर्फ़ से ढक चुका था. वन ऑफ द ग्रास हॉपर थॉट अबाउट आस्किंग दैट. उसमें से एक ग्रास हॉपर सोचने लगा कि काश हम आंट्स की बात को सुन लेते. ही सा दैट. उन्होंने देखा कि द हार्ड वर्किंग आंट्स वर एंजॉयिंग द विंटर हैप्पीली इन देयर वार्म्स एंड कोज़ी होम्स. उन्होंने देखा कि जो हार्ड वर्किंग आंट्स थी, अब वो एंजॉय कर रही हैं सर्दियाँ खुशी खुशी अपने गर्म नरम घरों में. दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द विंटर. उनके पास बहुत सारी ग़िज़ा जमा है सर्दियाँ गुजारने के लिए. द ग्रास हॉपर नॉक्ड एट द आंट्स डोर एंड बेग्ड फॉर सम फूड. ग्रास हॉपर ने चूंटियों का दरवाज़ा खटखटाया और भीख मांगी फॉर सम फूड, थोड़े से खाने के लिए. द आंट लाफ्ड एट द ग्रास हॉपर एंड सेड. चूंटी
हंसने लगी ग्रास होपर पर और कहा कि यू लाफ्ड एट अस, तुम हम पर हंसे थे, व्हेन वी वर कलेक्टिंग फूड, जब हम खाना जमा कर रहे थे, एंड नाउ यू हैव कम टू अस फॉर हेल्प, और अब तुम हमारे पास मदद के लिए आए हो। हैव यू अंडरस्टूड नाउ दैट देयर इज़ अ टाइम टू वर्क एंड अ टाइम टू प्ले, अब तुम्हें समझ में आया कि कौन सा वक्त खेलने का होता है और कौन सा इसका काम करने का। द ग्रास होपर रिप्लाइड, ग्रास होपर ने जवाब दिया, यस आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, हाँ मुझे अपनी गलती का पता चल गया, माई फ्रेंड एंड आई वर सो फूलिश एंड केयरलेस, मैं और मेरे दोस्त हम लोग बहुत बेवकूफ़ और केयरलेस हैं। वी हैव बिकम इल एंड वीक, हम बीमार हैं और कमज़ोर हैं, सो प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करो। द आंट्स लुक पिटी ऑन द ग्रास होपर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम फूड अमंग देम, चूटी ने ग्रास होपर्स की तरफ देखा और कुछ खाना अपने पास से उनमें तकसीम कर दिया। द नेक्स्ट समर, अगली समर, ऑल द ग्रास होपर वर्क्स हार्ड टू स्टोर, जब अगली समर आई, गर्मियाँ आई, तो ग्रास होपर्स टिड्डों ने भी एक हार्ड वर्किंग की और जमा किया अपना खाना फॉर द कमिंग विंटर, सर्दियों के आने के लिए। दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, वो समझ गए थे कि मेहनत में ही अज़मत है, और प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड स्पेंडिंग टाइम वाइजली, फिर उन्होंने अपने फ्यूचर की अच्छे से प्लानिंग की और अपना टाइम बहुत ज़्यादा अक्लमंदी से इस्तेमाल किया।